एक बच्चा हाथ से गुब्बारे की डोरी छोड़ देना चाहता है। वो देखना चाहता है कि गुब्बारा दूर आकाश में कहां तक जा सकता है। मगर माँ ने गुब्बारे की डोरी को एक भारी पत्थर से बांध दिया है। अब वो गुब्बारा उस वजन के पत्थर को खींच नहीं सकता, अटका हुआ है बीच में। बच्चे की उत्सुकता है, मगर वो लाचार है कि कुछ कर नहीं सकता। उस बोझ को, उस पत्थर को तोड़कर फेंक देने की उसकी मजबूरी है, क्योंकि माँ डांटेगी, मारेगी। इसलिए उसको वो फेंक नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। वजन भारी है, उसके बस की बात नहीं शायद। आप भी सोचते होंगे कुछ ऐसा ही कि हम भी दूर आकाश में उड़ सकते, एक पंछी की तरह मुक्त आकाश में। मगर हम मजबूर हैं कि हमारे पंख नहीं हैं। लेकिन हमें ज्ञानी बुद्ध पुरुष कुछ और ही बात कहते हैं। वह कहते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर चेतना पर भार न हो, वह जमीन की तरफ दबी न हो, वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से, तो वह भी तत्क्षण उस गुब्बारे की तरह ही मुक्त आकाश में उड़ सकती है। मगर दुर्भाग्य है मनुष्य का कि वह नासमझ है उस बच्चे की तरह, जिसके गुब्बारे पर वासनाओं और तृष्णाओं का पत्थर लटका हुआ है। और रोज यह पत्थर बढ़ता ही जाता है और उसको नीचे की तरफ खींचता चला जाता है। आप देखो, जब क्रोध आता है तो सारी चेतना फैल जाती है। चेतना का जब फैलाव होता है, और बुद्ध पुरुष इसके विपरीत बात कहते हैं। वो कहते हैं चेतना को इकट्ठा करो, चेतना को ऊपर को उठाओ। और जब क्रोध आता है तो चेतना फैलती है, नीचे की तरफ फैलती है, सारा ध्यान फैल जाता है। इसी तरह जब कोई और वासनाएं उठती हैं तो वासनाओं के पीछे चेतना दौड़ती चली जाती, मन दौड़ता चला जाता है और साथ में चेतना भी दौड़ती चली जाती है। और होता क्या है? और होता यह है कि इतना फैलाव हो जाता है संसार में कि चेतना जिसको इकट्ठा होकर ऊपर की तरफ उठना चाहिए, जिसको इकट्ठा होकर तीसरे तिल पर, तीसरी आंख पर, माथे पर इकट्ठा होना चाहिए ताकि वह ऊपर की यात्रा कर सके, वह नीचे संसार में फैलती जाती है। संसार के छोटे छोटे व्यर्थ के कामों में उलझती चली जाती है और मन उन पदार्थों में रस ले रहा होता है, लेकिन क्षणिक, थोड़ी ही देर में फिर उसको विरक्ति हो जाती है, ऊब जाता है। फिर दूसरी चीज चाहिए, फिर तीसरी चीज चाहिए, और यह वासनाएं और तृष्णाएं दौड़ाई चली जाती हैं। और इस दौड़ में वह इतना थक कर चूर हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब यह छोटी सी जिंदगी 50 साल, 75 साल, 100 साल कब बीत गए पता ही नहीं चलता। और जिस जिंदगी में महत्वपूर्ण काम हो सकता था, जिस जिंदगी में मुक्ति का पद मिल सकता था, निर्वाण घटित हो सकता था, वहां वासनाओं की वजह से नरक निर्मित हो जाता है। और यह दबाव इतना भयावह है, यह पत्थर, ये वासनाओं के पत्थर इतने भयावह हैं कि इनका वजन बढ़ता ही जाता है। दिन दूना रात चौगुना होता जाता है, क्योंकि वासनाएं दुष्पूर हैं, यह भरती नहीं और बढ़ती चली जाती हैं। इनका वजन रोज बढ़ता ही चला जाता है और लोक लाजवश आडंबर, दिखावा, अवधारणाएं, मान्यताएं, संस्कार और संस्कृति और समाज, लोकाचार में मनुष्य इस कदर उलझ जाता है कि उसे होश ही नहीं आता। इसलिए तो बुद्ध पुरुष चाहिए, इसीलिए तो उनकी संगति चाहिए, इसीलिए तो उनका सत्संग चाहिए, ताकि हमें यह होश रहे कि जिंदगी का मकसद क्या है।
यह जीवन क्यों है, इसका मकसद क्या है, कहाँ जाना है? क्योंकि 50 साल 100 साल का तो पता ही नहीं चलता। वासनाएं जब दौड़ाती हैं तो पता ही नहीं चलता। एक बूढ़े से पूछो, वो कहता है कल की ही तो बात थी, मैं पढ़ाई कर रहा था, हॉस्टल में था। कल की ही तो बात थी जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी। कल की ही तो बात थी जब हमारी शादी हुई थी और हम हनीमून में इधर गए थे उधर गए थे। देखो उसकी यादें कितनी ताजा हैं। और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके कान कमजोर हो गए हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके दांत अब किसी भी मजबूत चीज को तोड़ नहीं सकते, मजबूत रोटी को तोड़ नहीं सकते। अब उसे हल्का खाना चाहिए। उसे पता ही नहीं चलता कि वो आधे 1 किलोमीटर चलने के बाद अब थक जाता है, कहीं दूर तक कहीं घूम नहीं सकता। अब उसे पता ही नहीं चलता कि वो पहले पूरी जिंदगी कितने लोगों के पास समाज में कहाँ कहाँ जाता था। और आज वह निर्धारित करता है कि कहाँ उसे जाना है, कहाँ वो जा पाएगा, उसके पास ऊर्जा है या नहीं, और कहाँ वो नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर भी उसकी यादें कितनी ताजा हैं, उसका दिल कितना जवान है। जब किसी आदमी की शादी होती है कितनी खुशी होती है उसे, और फिर धीरे धीरे वह खुशी उसके चेहरे से उड़ने लगती है। वह अपनी समस्याओं में, उत्तरदायित्वों में उलझता चला जाता है, एक के बाद दूसरी समस्याओं में अपने आप को घिरा हुआ पाता है। और जो सपने उसने देखे थे कभी अपनी जवानी में, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, वह सपने सपने ही रह जाते हैं। कुछ पूरे होते हैं और कुछ अधूरे ही रह जाते हैं, और जो अधूरे ही रह जाते हैं वो सालते रहते हैं, चुपते ही रहते हैं। जैसे जैसे उत्तरदायित्व बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वह अधूरे सपने सालते ही रहते हैं और बुरी तरह से चुभने लगते हैं। और जिंदगी के एक पड़ाव में आकर वह कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, यह कहकर कि जिंदगी ऐसे ही चलती है, क्योंकि भीड़ इसी तरह की है, क्योंकि भीड़ इसी तरह के लोगों की है। जब वह अपने आसपास ऐसे ही लोगों को देखता है जो दुखी हैं, ये अपना दुख एक दूसरे को फेंकते रहते हैं, बांटते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, तसल्ली मिलती है। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, तो उसे लगता है कि ऐसे ही तो चल रहा है, जिंदगी ऐसी ही तो है। उसे पता ही नहीं चलता कि जिंदगी कुछ और भी है। लेकिन कभी कोई सौभाग्य ऐसा घटता है कि जब उसे कोई बुद्ध पुरुष का संग साथ हो जाए, उनके उपदेश उसके कान में पड़ जाएं, तब उसे पता चलता है कि जिंदगी ऐसी नहीं है, जिंदगी कुछ और है, मकसद कुछ और है। तब वह और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। तब उसे लगता है कि क्या वह जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहा है, मगर अब कुछ कर नहीं सकता। अब उसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे भारी भरकम हाथी को जंजीरों से बांध दिया गया हो, बचपन से बांध दिया गया है। अब वह अंकुश में रहता है, अब वह नियंत्रण में रहता है, अब वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ताकत तो है, मगर उसकी ताकत को चारों तरफ से कैद कर दिया गया है। उसको इस तरह से अंकुश में फंसा लिया गया है, इस तरह से जंजीरों में जकड़ लिया गया है। ये जंजीरें कौन सी हैं? ये जंजीरें हैं वासनाओं की, तृष्णाओं की, ये सामाजिक कुरीतियों की, जिसमें वो पल पल बढ़ के बड़ा हुआ है। जो उसने देखा है, अब उसे लगता है कि अरे जिंदगी तो यह नहीं थी, लेकिन अब उसे उस ताकत का एहसास ही नहीं। हमने कल परसों में एक कहानी सुनी थी। प्रसेनजीत का एक हाथी था जो बहुत बलवान था, मगर उसे अपने उस बल का, अपनी उस ताकत का एहसास ही नहीं रहा। वह बूढ़ा हो चुका था। और जब उसे रणभेरी बजवाई गई, जब वो फंस गया कहीं कीचड़ में, और जब रणभेरी बजवाई गई, जब
बाहर नगारा बजाया गया रण का, तो उसकी ताकत जाग गई। वो उठ खड़ा हुआ और किनारे आ गया। इसी तरह मनुष्य को जब सत्संग नसीब होता है किसी बुद्ध पुरुष का, तो उसके अंदर की वह शक्ति जागृत होने लगती है। उसे लगता है, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं संसार में। यही तो है, जब सत्पुरुष, जब बुद्ध पुरुष का सत्संग मिलता है, तब चेतना जागृत होती है। तब उसे अपनी वह ताकत का एहसास होता है कि उसके अंदर तो असीम ताकत है, उसे तो आकाश में उड़ना है। वो कहाँ वासनाओं में, दुर्गति में, और कहाँ जमीन में दबा चला जा रहा है। जिस तरह मनुष्य को हमेशा ही अशांति व पीड़ा महसूस होती है, वह पीड़ा मन को ही तो है, क्योंकि वह कहीं भी शांति और सुख नहीं खोज रहा है। जहां भी खोजता है वहीं से थोड़ी देर में मन लगता है और थोड़ी देर में फिर उबन होने लगती है। फिर वही और भी कूड़ा करकट सब इकट्ठा करके ले आता है और ज्यादा दुखी हो जाता है, चलाईमान हो जाता है। यानी मन का एक स्वभाव है, या जहां भी लगता है, देखता है, खोजता है, उसके सारे प्रभाव अपने मन पर लगा लेता है, अपने ऊपर चढ़ा लेता है और भी ज्यादा बोझ में दबता चला जाता है। आज हम जो अपने मन को देख रहे हैं, इसमें कितने प्रभावों को, कितने परतों को देख रहे हैं, हम शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हमें तो याद भी नहीं है। और यह मन कॉन्शियस ही नहीं, सब कॉन्शियस में भी इंप्रेशंस इकट्ठा करता रहता है। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसीलिए आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें अपने ओरिजिनल फेस का कोई पता नहीं, हमें ओरिजिनल माइंड का कोई पता नहीं। जिस तरह एक सुनसान जगह में आप अपने करीब होते हैं, जागरूक होते हैं, तो आवाजें सुनते हैं नेचर की और चीजों को अच्छे से देखते भी हैं, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वहीं अगर कोई जोर से कोई म्यूजिक चला दे, कोई हॉर्न बजा दे, तो अब तक आ रही बर्ड्स की आवाजें या नेचर की कोई आवाजें सुनाई नहीं देती, जबकि आवाजें अब भी वही हैं, कुछ नहीं बदला, मगर कोई और भारी शोर ने उन सारी आवाजों को दबा दिया है। इसी तरह हमारे मन के साथ है। आज हमारे अंदर इतने प्रभाव लग चुके हैं कि मन का वास्तविक स्वरूप हमें दिखाई ही नहीं देता। पूछो उस व्यक्ति से जो संसार में अभी तक नहीं फंसा था, अब संसार में फंस गया है। पूछो किसी व्यक्ति से जिसकी शादी हुए 5 साल हो गए हैं या 2 साल हो गए हैं, उससे पूछो तो उसे पता चलेगा, जब उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको वो कहता है, कि आज वो कितना दुखी हो गया है, कितना परेशान हो गया है। मैं यह नहीं कहता कि शादी करने से यह हो गया है, मैं यह कह रहा हूं कि किस तरह से उसकी जिंदगी में बदलाव आया है, किस तरह से उसका मन फैला है, किस तरह से उसके मन पर प्रभाव पड़े हैं। और इतने प्रभाव पड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदली है। उसके रिश्ते बदले हैं, उसके नाते बदले हैं, उसके शरीर पर प्रभाव बदले हैं, उसके मन पर प्रभाव बदले हैं। उसको ज्यादा उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने का पता चला है। तो यह सारी चीजों से उसके अंदर जो बदलाव आए हैं, उनको आप महसूस कर सकते हैं। उन प्रभावों के अनुसार ही हम अपनी जिंदगी को चलाए जाते हैं। जो प्रभाव ज्यादा हावी हैं, उसी के अनुसार हमारी रोज की जिंदगी चल रही है, रोज के कार्य चल रहे हैं। इसीलिए नकारात्मक प्रभावों से और नकारात्मक कार्य किए जाते हैं और सकारात्मक प्रभावों से और अधिक सकारात्मक कार्य किए जाते हैं। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु कुशल कर्मों को करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि कुशल कर्मों से वह और अधिक कुशल कर्म करता है
और भिक्षु तो लोक कल्याणवश कर्म करता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। इससे उसकी भावना ही बदल जाती है और वह स्वाभाविक ही अच्छा ही कार्य करता है। यही तो बुद्ध पुरुषों की क्रांति है मनुष्य की जिंदगी में। इसीलिए तो बुद्ध के उपदेशों की आवश्यकता है, बुद्ध के संग की आवश्यकता है, उनके सानिध्य की आवश्यकता है, ताकि हमारे मन पर लगी परत हटे, हम नकार से सकार बने, कर्मों का सिलसिला, साकार कर्मों का सिलसिला शुरू हो। और फिर ऐसा हो कि कर्म ही न हो, क्योंकि कर्म तब तक कर्म होता है जब तक कर्ता भाव होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, वह भी कर्म है, और मैं बुरा कर रहा हूं, वह भी कर्म है, और दोनों का अपना अपना प्रभाव है, दोनों का अपना अपना फल है। लेकिन एक स्थिति के बाद जहां बुद्ध पुरुषों की संगति से यह प्रभाव ही खत्म हो जाता है कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, उसी समय हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जिस समय भी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जिस समय भी कर्ता का भाव चला जाता है, कर्म कैसा भी हो, वह अपनी फलोत्पादक क्षमता को खो देता है, उसका फल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से कर्ता का भाव चला गया। हमने उसको यह माना ही नहीं किया, हमने किया है, वह अब स्वभाववश हो रहा है, जो मनुष्य का ओरिजिनल फेस है। मनुष्य का ओरिजिनल फेस क्या है? मनुष्य का ओरिजिनल फेस है बुद्धत्व। और बुद्धत्व का जब फूल खिलने लगता है तो कर्ता भाव चले जाता है। और बुद्धत्व का फूल कैसे खिलता है? जैसे बुद्ध पुरुषों ने हमें अपने सत्संगों से बताया, अपने उपदेशों से बताया कि हमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है, निरंतर उन कर्मों को करने की जरूरत है जिनसे हमारे अंदर सकारात्मक प्रभाव बढ़ते हैं। और सकारात्मक प्रभाव पड़ने से हमारी चेतना नीचे नहीं दबती, ऊपर को उठती है। और सकारात्मक प्रभावों से मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तो वह भी वासनावश नीचे नहीं गिरता, फैलता नहीं है। जैसा हमने कहा कि जब क्रोध आता है तो चेतना फैलती है, संसार में फैलती है, और जब कोई और वासनाएं घेरती है, काम घेरता है, तृष्णा घेरती है, तो मन संसार में दौड़ता है और असंख्य इंप्रेशंस, असंख्य उन प्रभावों को अपने में लगा लेता है, जोड़ लेता है। और उसका प्रभाव यह होता है कि चेतना फैल जाती है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पुरुषों की संगति मिलती है, सत्संग मिलता है, उपदेश हम अपने जीवन में उतारते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं बुद्ध पुरुषों के उपदेशों के अनुसार, तो हमारे अंदर भी हमारी चेतना सिमटने लगती है। और जैसे जैसे चेतना सिमटती है, हमें हमारा शरीर, हमारा मन हल्का होने लगता है, और धीरे धीरे वह सकारात्मक कार्यों को करने लगता है। और जैसे जैसे सकारात्मक कार्य बढ़ने लगते हैं, उस सकारात्मक कार्यों को करते करते ही एक दिन कर्ता का भाव ही चला जाता है। मनुष्य समाधि को उपलब्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और निर्वाण घटित होता है। यही इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। इसीलिए यह मनुष्य जन्म इतना मुख्य है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जरूरी है। और जो भी इस कर्म फल के नियम से ऊपर उठना चाहता है, उसको बुद्ध पुरुषों के उपदेशों के अनुसार निरंतर अभ्यास करके अपनी चेतना को समेटना होगा, उसको स्थिर करना होगा।
एक पॉइंट पर लाना होगा जहां से वो आकाश की यात्रा करती है। जैसे गुब्बारे के तागे को तोड़ दिया गया हो, उसमें से वो भार हटा दिया गया हो, तो वह आकाश की यात्रा करता है, स्वतंत्र आकाश की यात्रा करता है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह पक्षी आकाश में उड़ता है और उसका कोई मार्ग नहीं बनता, उसका कोई निशान नहीं बनता, उसी तरह चेतना परम चैतन्य में समा जाती है। उसका कोई निशान नहीं होता, उसका कोई मार्ग नहीं बनता। हमें भी बुद्ध पुरुषों के उपदेशों के अनुसार निरंतर अभ्यास में लगना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लेना चाहिए। यह एक मौका है और इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए।